टॉग में द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी कि आईसीएआई के सेंट्रल इंडिया रीजनल काउंसिलिंग यानी कि सीआईआरसी की अंतर्गत जो है टोंक डिस्ट्रिक्ट ब्रांच का उद्घाटन रविवार को सवाई माधोपुर रोड स्थित आईसीएआई भवन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में चार्टेड अकाउंटेंट्स एवं विद्यार्थियों की उपस्थिति रही। बता दें, समारोह में आईसीएआई के अध्यक्ष सीए प्रसन्ना जो है कुमार डी सहित उपाध्यक्ष सीए बंगेश पांडुरंग किनारे सहित जो है सीसीएम सी रोहित कुवेटिया में जो है फीता काटकर ब्रांच का शुभारंभ किया गया। वहीं अध्यक्ष सीए प्रसन्ना कुमार डी ने अपने संबोधन में कहा कि टोंक में ब्रांच की स्थापना से विद्यार्थियों और सदस्यों को अब उच्च गुणवत्ता का मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और सेमिनार स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध होगा। इससे क्षेत्र में प्रोफेशनल एजुकेशन को नई दिशा मिलेगी। इसी के साथ ब्रांच चेयरमैन सी श्यामलाल जैन ने अतिथियों का स्वागत करते हुए आगामी शैक्षणिक कार्यक्रमों, वर्कशॉप और सेमिनार की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने कहा है कि यह ब्रांच टोंक जिले के विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच साबित होगी। वहीं कार्यक्रम में वाइस चेयरमैन सीए दीपक गौतम, सेक्रेटरी सीए जयंत राज जैन, ट्रेजरर सीए रोहित कुमार जैन, सीएसए चेयरमैन सीए राजकुमार विजय, एग्जीक्यूटिव मेंबर सीए आकाश जैन एवं एक्स ऑफिशियो मेंबर सी रुचि गुप्ता सहित अनेक सदस्य एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे। आज ये सीए कोचिंग का उद्घाटन हुआ है, किस तरह का उद्घाटन है, क्या क्या प्रोग्राम है, आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम रोहित रुवाटिया है, सेंट्रल काउंसिल मेंबर आईसीएआई। आज भारतीय सीए संस्थान जो कि एक संसदीय बॉडी है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, उसकी आज 185वीं ब्रांच भारत के अंदर टोंक डिस्ट्रिक्ट ब्रांच का जो उद्घाटन हुआ है और लगभग टोंक जिले के अंदर 250 से ज़्यादा सीए सदस्य है और 500 से ज़्यादा सीए स्टूडेंट्स हैं। उन लोगों को जो विभिन्न प्रकार के कोर्सेज और नॉलेज सेशंस लेने होते हैं, उसके लिए ये ब्रांच सुचारू रूप से उनको मदद करेगी। और टोंक के बच्चे जब कोटा जाते थे सीए करने आए, अब टोंक में मिलेगा, किस तरह की और सुविधाएं मिलेगी, क्या क्या रहेगा और जो आपकी संस्था है किस तरह से सहयोग करेगी? जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट करना चाहता है, जो भी स्टूडेंट, वो पूरे भारत में कहीं से भी सीए कर सकता है क्योंकि डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन है। बट फिर भी बहुत सारी ऐसी सुविधाएं होती है जो ब्रांच में जाके करनी होती है। मेंबर्स को 30 घंटे सीपी आवर्स पूरे करने होते हैं, तो ब्रांच प्रीमाइसेस के अंदर ही वो लर्निंग आवर्स ऑर्गेनाइज होते हैं, इसलिए ब्रांच की आवश्यकता होती है। स्टूडेंट्स को ओरिएंटेशन कोर्स, एडवांस आईटीटी मैनेजमेंट के कोर्सेज करने होते हैं, जो भी ब्रांच में ऑर्गेनाइज होते हैं। उसके साथ साथ आने वाले समय में एग्जाम सेंटर भी सीए स्टूडेंट्स के लिए टोंक जिले के अंदर देखने को मिलेगा। तो इसके माध्यम से ब्रांच के अंदर हम लोग ये ऑर्गेनाइज किया है और आज उद्घाटन हुआ है ब्रांच का। धन्यवाद। आपका नाम बताएं, किस तरह का यहाँ ब्रांच खुली है सीए की, तो क्या क्या होना चाहिए आगामी दिनों में कि यहाँ पर सारी सुविधाएं मिलती हैं? मेरा नाम वैदिका छापरवाल है। मैं टोंक की रहने वाली हूँ, लेकिन पहले यहाँ पे जैसे ब्रांच नहीं थी तो हमको जयपुर ब्रांच में जाना पड़ता था। जैसे हमारी आर्टिकलशिप के लिए जो करनी पड़ती थी, तो भी हमको सीए के लिए आर्टिकलशिप जो करनी पड़ती है वो भी हम जयपुर से ही करते थे। हमारी जो भी ट्रेनिंग्स होती थी वो भी सारी जयपुर से ही होती थी। लेकिन अब जैसे टोंक में ब्रांच खुल चुकी है तो यहाँ पे जैसे एग्ज़ाम सेंटर भी आ जाएंगे, तो हमारे लिए ईजी रहेगा कि हम घर पर रह के भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो हमें एग्ज़ाम देने के लिए जयपुर नहीं जाना पड़ेगा बार बार के लिए। और जो आने वाले दिनों में जैसे यहाँ पे आईटीओसी के बैचेस और जीएमसीएस और हमारे एडवांस आईटीटी के बैचेस भी ओपन हो जाएंगे, तो एक तरह से हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि यहाँ टोंक में भी हमारे जो सीए की आईसीएआई की ब्रांच है वो ओपन हुई है, तो सबके लिए बहुत अच्छी बात है। क्या क्या होना चाहिए, कुछ कमियाँ भी हैं, पूरा कैसे? अभी तो जैसे ब्रांच अभी ओपन ही हुई है, तो अभी आने वाले दिनों में यहाँ पे जैसे अभी सिकासा की एक्टिविटीज़ भी होगी। आने वाले दिनों में जो स्टूडेंट काउंसिल्स होते हैं उनकी जो एक्टिविटीज़ रहती है वो सब भी होगी, तो अच्छी बात है। आगे आपको कैसा लग रहा है यहाँ सीए की ब्रांच खुली? अच्छा तो बहुत लग रहा है कि यहाँ पे आए। अभी हम जयपुर से आए अटेंड करने के लिए भी इस ओपनिंग इनॉग्रेशन सेरेमनी को भी, तो अच्छा है, आगे और भी अच्छी चीज़ें आएगी। आपका नाम बताएं। टोंक में सीए की ब्रांच खुली है, जयपुर कोटा जाने की अपेक्षा टोंक में सीए का कोर्स होगा, किस तरह से देखते हैं, क्या क्या सुविधाओं की आवश्यकता होती है, क्या क्या होना चाहिए? मेरा नाम हर्षित गर्ग है, मैं सीए फाइनलिस्ट का स्टूडेंट हूँ। मैंने सीए फाइनल एग्ज़ाम दे चुके हैं। आज टोंक ब्रांच खुली है, इसलिए यहाँ पे काफ़ी खुशी हो रही है। जैसे कि हमने अपनी आर्टिकलशिप और सारा काम जयपुर से किया, तो ये अपेक्षा है कि आने वाले स्टूडेंट्स को वो चीज़ में परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उनका सारा काम टोंक से ही होगा, टोंक ब्रांच से ही उनको सब सहायता मिलेगी।
काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया है हमारे चेयरमैन श्यामलाल जी जैन साहब ने और सारे कमेटी मेंबर्स ने। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सेंट्रल काउंसिल मेंबर रोहित रोटिया सर का, जिनने इसमें काफ़ी सहयोग दिया। क्या क्या होता है सीए के कोर्स में और क्या क्या कमियां हैं जो पूरी हो जाएगी? सीए का कोर्स काफ़ी वर्सेटाइल है। इसमें है ना काफ़ी लेवल्स होते हैं, 3 लेवल्स होते हैं, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल। काफ़ी सारा स्टूडेंट को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है पढ़ाई को लेके और काफ़ी सारी ट्रेनिंग्स को लेके। वो उन ट्रेनिंग्स के लिए सीए स्टूडेंट को जयपुर जाना पड़ता था, पर अब वो ट्रेनिंग टोंक में सक्षम हो पाएगी, टोंक में सारा काम हो पाएगा। आज सीए के बच्चों का कोचिंग का उद्घाटन है, किस तरह का उद्घाटन है? आप यहाँ के चेयरपर्सन है, किस तरह की सुविधा रहेगी और आज के प्रोग्राम में क्या क्या है? ये जो सीए ब्रांच है, ये हमारे सीए में ऐतिहासिक टोंक में ब्रांच खुली है और बहुत बढ़िया बिल्डिंग है। ये क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि हमारे जो भी स्टूडेंट जयपुर जाते हैं कि उन कोचिंग की सुविधा वगैरह सारी यहाँ नहीं मिलती, लेकिन अब यहाँ सारी व्यवस्था उनको मिलेगी। और जो हमारे सीए मेंबर्स है वो भी जो है सब या तो कानपुर या जयपुर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है उनको, तो वो सब काम यहाँ हो जाएगा। यहाँ हम सारी फैसिलिटी उनको देंगे। जयपुर अब जो जयपुर जाने की किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे हम जो हमारे सीए बच्चों के लिए एग्जामिनेशन सेंटर भी यहाँ ला रहे हैं, ताकि जो एग्जामिनेशन सेंटर जाना है जयपुर जाना पड़ता है उनको नहीं जाना पड़ेगा और उसके बाद फिर सीए यहीं करने लग जाएंगे लोग। बाग सारी फैसिलिटी भी इस ब्रांच में देंगे, कोचिंग की भी देंगे, उनकी क्लासें भी लेंगे और परीक्षा भी यहाँ हम टोंक में करवाएंगे। आज आपने इनका उद्घाटन, सीए ब्रांच का उद्घाटन हुआ है, कौन कौन अधिकारी आए, क्या क्या है? हमारे जो सीसीएम हैं जो जयपुर से हैं, सीसीएम का मतलब सेंट्रल काउंसिल मेंबर हैं। ये जो हमारे इंस्टीट्यूट की जो मीटिंग उसमें बैठते हैं, जो मतलब चेयरमैन के बाद जो इंस्टीट्यूट के जो चेयरमैन दिल्ली बैठते हैं, उनके बाद जो सीसीएम ही होता है वो हर प्रांत से अलग अलग होता है। ये हमारे जयपुर प्रांत रीजन से वो यहाँ पधारे, क्योंकि हमारे जो चेयरमैन हैं उनको भी टाइम नहीं था, उन्होंने वर्चुअल उद्घाटन किया है और जो आपने भी सुनी होगी वर्चुअल हमारा उन्होंने भाषण दिया है, तो उनकी जगह इन्होंने भेजा है। तो इनका वो भी उन्होंने हमारी बहुत मदद की सीए ब्रांच खोलने में। आने वाले टाइम में अभी तो किराए की बिल्डिंग में चल रहा है, चालू हुआ है, आने वाले टाइम में खुद की बिल्डिंग होगी इससे? बिल्कुल, हमारे इंस्टीट्यूट का ये प्रोग्राम होता है कि 5 साल बाद हमको नई बिल्डिंग देंगे वो, और उसका फंड भी देंगे और हम ज़मीन दे के बिल्डिंग बनाएंगे।